प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला वाले चैनल में। आइए शुरू करते हैं महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास की कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि वे महर्षि वेद व्यास कैसे बने, महर्षि वेद व्यास का जन्म कैसे हुआ, क्या महर्षि वेद व्यास ने ही पुराणों की रचना की, क्या वे महाभारत के भीष्म पितामह के भाई थे, महर्षि वेद व्यास कौरवों और पांडवों के दादा कैसे बने। कहानी का शीर्षक है महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जीवन परिचय। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत को हिंदू धर्म में 5वां वेद कहा गया है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है, लेकिन लिखने का कार्य भगवान श्री गणेश जी ने किया था। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। महाभारत हिंदू धर्म के प्रमुख पवित्र ग्रंथों में से एक है, जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। महर्षि वेद व्यास जी महाकाव्य महाभारत के अलावा 18 प्रमुख हिंदू पुराणों के लेखक भी हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने श्री गणेश जी की सहायता से महाभारत की रचना की थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास स्वयं भगवान का रूप थे। इसके साथ ही वह त्रिकालज्ञ भी थे, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के बल से जान लिया था कि कलयुग में धर्म का क्षीण हो जाएगा। वेद व्यास जी को हिंदू पौराणिक कथाओं में 7 अमर लोगों में से एक माना जाता है। उन्हें महाभारत की रचना करने में 3 वर्ष का समय लगा था। वेद व्यास जी न केवल महाभारत के रचयिता है, बल्कि महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र भी है। महर्षि वेद व्यास संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि के बाद सर्वश्रेष्ठ कवि हुए, जिनकी कविताएं और उनके द्वारा लिखे गए काव्य एवं ग्रंथ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। महाभारत की रचना के पीछे महर्षि वेद व्यास जी का उद्देश्य युद्ध का वर्णन करना नहीं, अपितु इस भौतिक जीवन की निरर्थकता को दर्शाना भी है। महाभारत ग्रंथ के रचयिता 18 पुराण, श्रीमद् भागवत और मानव जाति को अनगिनत रचनाओं का भंडार देने वाले महर्षि वेद व्यास को भगवान का रूप माना जाता है। उनके द्वारा रची गई श्रीमद् भागवत भी उनके महान ग्रंथ महाभारत का ही हिस्सा है। प्रश्न उठता है कि महर्षि वेद व्यास कौन थे। महर्षि वेद व्यास का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास महर्षि पराशर और सत्यवती निषाद के पुत्र थे। वेद व्यास जी के पिता ऋषि पराशर महान ऋषि वशिष्ठ के पोते और शक्तिमुनि और अद्यशंति के पुत्र थे। ऋषि पराशर के पास दिव्य और अलौकिक शक्ति थी। उन्होंने वैदिक ज्योतिष की रचना की। उन्होंने अनेक भयानक राक्षसों का वध भी किया था। वहीं उनकी माता सत्यवती को अद्रिका नाम की अप्सरा ने जन्म दिया था। उस अप्सरा अद्रिका को मछली बने रहने का श्राप मिला था। अद्रिका श्राप के कारण एक मछली बन गई थी और यमुना नदी में रहती थी। इसलिए सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी। उन्हें गंधावती भी कहा जाता था। सत्यवती का पालन पोषण एक निषाद नाविक ने किया था। चंद्रवंश से कुरुवंश तक की उत्पत्ति से हमें पता चलता है कि महर्षि वेद व्यास महाभारत के भीष्म पितामह के भाई थे और पांडवों और कौरवों के दादा थे। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि का जन्म हुआ। अत्रि से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा से बुध और बुध से इला नंदन पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा से आयु का जन्म हुआ। आयु से राजा नहुष का जन्म हुआ और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में
शांतनु का जन्म हुआ। कुरु वंश के महाराज प्रतीप के पुत्र महाराज शांतनु का पहला विवाह गंगा से हुआ और उनसे गंगानंदन देवव्रत उत्पन्न हुए, जो बाद में भीष्म के नाम से जाना गया। बाद में महाराज शांतनु का दूसरा विवाह सत्यवती से हुआ। महाराज शांतनु को सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। महाराज शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए चित्रांगद और विचित्रवीर्य का पालन पोषण भीष्म ने किया। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने जीवन भर अविवाहित रहकर अपने दोनों भाई चित्रांगद और विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। फिर भीष्म ने युद्ध में विपक्षी को परास्त करके काशी राज की 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका और अंबालिका को हर लाए। जब अम्बा ने यह बताया कि उसने राजा शाल्व को मन से अपना पति मान लिया है, तो विचित्रवीर्य ने अम्बा से विवाह करने से इनकार कर दिया। तब भीष्म ने अम्बा को राजा शाल्व के पास भिजवा दिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। कुछ समय के बाद राजा विचित्रवीर्य राज्यक्षमा से ग्रस्त हो गए और स्वर्गवासी हो गए। विचित्रवीर्य संतानहीन ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी के रूप में कोई संतान का जन्म होना असंभव था। अतः माता सत्यवती ने अपने पुत्र वेद व्यास को आग्रह कर बुलावाया और पुत्र वेद व्यास से अंबिका और अंबालिका को नियोग क्रिया द्वारा दोनों रानियों को गर्भवती करवाने का अनुरोध किया। महर्षि वेद व्यास ने धार्मिक तथा वैराग्य जीवन का चयन किया था, किंतु माता सत्यवती के आग्रह पर महर्षि वेद व्यास ने विचित्रवीर्य की दोनों संतानहीन रानियों अंबिका और अंबालिका को नियोग क्रिया के नियम के द्वारा गर्भवती करवाया। रानी अंबालिका अपने दासी को भी अपने साथ महर्षि वेदव्यास के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे वह दासी भी उस नियोग क्रिया के नियम से गर्भवती हो गई, जिससे बाद में महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा किए गए नियोग से अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र को गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था, और पांडु को पहली पत्नी कुंती के गर्भ से धर्मराज युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीम तथा देवराज इंद्र का पुत्र अर्जुन पैदा हुआ। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव पैदा हुआ। इस तरह पांडु को कुल 5 पुत्र हुए। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं, बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो क्रमानुसार घटित हुई है। अपने आश्रम से हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की सूचना उन तक पहुंचती थी। महर्षि वेद व्यास उन घटनाओं पर अपना परामर्श भी देते थे। जब जब अंतर्द्वंद्व और संकट की स्थिति आती थी, माता सत्यवती उनसे विचार विमर्श के लिए कभी आश्रम पहुंचती तो कभी हस्तिनापुर के राजभवन में आमंत्रित करती थी। अब सबसे गूढ़ प्रश्न है कि महर्षि वेद व्यास का जन्म कैसे हुआ। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है और व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले महर्षि वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। यह दिन
महाभारत के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का जन्मदिन है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूज्य माना गया है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। एक दिन वे आखेट के लिए वन गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपनी शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा सुधन्वा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को लेकर राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी को एक दूसरी शिकारी पक्षी मिल गया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूट गया और यमुना नदी में जा गिरा। यमुना नदी में ब्रह्मा के शाप से मछली बनी एक अप्सरा अद्रिका रहती थी। मछली रूपी अप्सरा अद्रिका दोने में बहते हुए वीर्य को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भ पूर्ण होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली को चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्य राज हुआ। महाराज सुधन्वा ने उस कन्या को निषाद को देकर कहा कि यह कन्या तुम्हारी हुई। निषाद ने बालिका को अपनी कन्या के समान पाला और उसका नाम सत्यवती रखा। परंतु उसके शरीर से मछली की गंध आने के कारण उसका नाम मत्स्य गंधा पड़ गया। सत्यवती बड़ी होने पर वह नाव खेने का कार्य करने लगी। सत्यवती अपने पिता की आज्ञा से पिता की नाव को महात्माओं की सेवा के लिए यमुना नदी में चलाया करती थी। एक बार पराशर ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुँचे और ऋषि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए सत्यवती की नाव पर सवार हुए। सत्यवती नाव चला रही थी। ऋषि पराशर उस कन्या के सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित हो गए। पराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मा ज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। सत्यवती ने आगे कहा, महाराज, दोनों ओर ऋषिगण खड़े हैं। उनकी उपस्थिति में हमारा समागम नहीं हो सकता है। महाराज, मैं अभी कन्या हूँ और मेरा धर्म अपने पिता की आज्ञा के अनुसार चलना है। आपके साथ समागम करने से मेरा कन्या भाव चला जाएगा। पुनः मैं पिता के घर कैसे जा सकूंगी और जीऊंगी? इस बात का आप विचार कर लीजिए और फिर जो इच्छा हो सो कीजिए। तब पराशर मुनि बोले, बालिके, तुम चिंता मत करो। प्रसूति होने पर भी तुम कुंवारी ही रहोगी। सत्यवती ऋषि पराशर के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। लेकिन सत्यवती ने ऋषि के सामने कुछ शर्तें रखी। सत्यवती ने कहा कि यदि ऋषि ये शर्तें पूरी करते हैं तो वह उनके साथ सहवास को तैयार है। सत्यवती की पहली शर्त यह थी कि उसे सहवास करते हुए कोई नहीं देखेगा। ऋषि पराशर ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और अपनी दिव्य शक्ति से तथा अपने योगबल से चारों ओर घने कोहरे का जाल नुमा एक कृत्रिम आवरण तैयार किया ताकि कोई किसी को ना देख सके। सत्यवती उस अंधकार को देखकर चकित हो गई और फिर बोली कि किसी भी स्थिति में उसका कौमार्य भंग नहीं होना चाहिए। ऋषि ने आश्वासन दिया कि सहवास के बाद उसका कौमार्य वापस आ जाएगा।
और साथ ही पराशर ऋषि ने यह भी कहा कि जो मैं कहूँ सो तुम करो, तुम्हारा कन्या भाव नहीं जाएगा और जो वर तुम मांगना चाहो मांग सकती हो। तब सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने एक और शर्त रखी। उसने कहा कि वह उसके साथ तभी रहेगी जब ऋषि उसे मछली की दुर्गंध से मुक्ति दिलाएंगे। सत्यवती ने कहा, महाराज, मेरी देह सुगंधित हो जाए। तत्पश्चात ऋषि पराशर ने सत्यवती को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। इस तरह ऋषि पराशर ने तुरंत दुर्गंध दूर कर दी और सत्यवती के शरीर से फूलों की सुगंध आने लगी। अंततः पराशर ऋषि के द्वारा सत्यवती को मनोवांछित वर मिलने के बाद ऋषि पराशर और सत्यवती के बीच सहवास हुआ। कुछ समय बीतने पर पराशर ऋषि के संसर्ग से यमुना नदी पर सत्यवती ने अपने गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र को जन्म दिया। यही पुत्र बाद में वेद व्यास कहलाए। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और धरती पर पदार्पण करते ही अचिंत्य शक्तिशाली व्यास जी ने अपनी माता से बोला, माता, आवश्यकता पड़ने पर आप जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करोगी, मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मैं अवश्य आपका दर्शन करूंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। कुछ वर्षों बाद सत्यवती का विवाह हस्तिनापुर राज्य और कुरु वंश के महाराज प्रतीप के पुत्र शांतनु से हुआ। महाराज शांतनु से सत्यवती को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु युद्ध में हो गई। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका के साथ करवा दिया। कुछ समय के बाद राजा विचित्रवीर्य राज्यक्षमा से ग्रस्त हो गए और स्वर्गवासी हो गए। विचित्रवीर्य संतानहीन ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी के रूप में कोई संतान का जन्म होना असंभव था। अतः माता सत्यवती ने अपने पुत्र वेद व्यास को आग्रह कर बुलावाया और पुत्र वेद व्यास से अंबिका और अंबालिका को नियोग क्रिया द्वारा दोनों रानियों को गर्भवती करवाने का अनुरोध किया। महर्षि वेद व्यास ने धार्मिक तथा वैराग्य जीवन का चयन किया था, किंतु माता सत्यवती के आग्रह पर महर्षि वेद व्यास ने विचित्रवीर्य की दोनों संतानहीन रानियों अंबिका और अंबालिका को नियोग क्रिया के नियम के द्वारा गर्भवती करवाया। रानी अंबालिका अपने दासी को भी अपने साथ महर्षि वेदव्यास के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे वह दासी भी उस नियोग क्रिया के नियम से गर्भवती हो गई, जिससे बाद में महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा किए गए नियोग से अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र को गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था, और पांडु को पहली पत्नी कुंती के गर्भ से धर्मराज युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीम तथा देवराज इंद्र का पुत्र अर्जुन पैदा हुआ। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव पैदा हुआ। इस तरह पांडु को कुल 5 पुत्र हुए। अब चर्चा करते हैं कि ऋषि पराशर मुनि और सत्यवती निषाद पुत्र कृष्ण द्वैपायन से महर्षि वेद व्यास कैसे बन गए। वेद व्यास का शाब्दिक अर्थ है वेदों का विभक्त। उन्हें वेद व्यास कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वेदों के मूल संस्करण को 4 भागों में विभाजित किया था। क्योंकि वेद व्यास ने वेदों को विभाजित कर दिया था, इसलिए लोगों के लिए वेदों को समझना आसान हो गया
और इस दिव्य ज्ञान को सभी जन जन तक उपलब्ध कराया। वेदों का विभाजन करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए और बाद में उन्हें वेद व्यास के नाम से ही जाना जाने लगा। भारतवर्ष में कई विद्वान हुए, किंतु महर्षि वेदव्यास प्रथम विद्वान थे जिन्होंने सनातन धर्म के चारों वेदों की व्याख्या की। महाभारत की रचना के अलावा वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत करना और 18 पुराणों को लिखने के अलावा उन्होंने हिंदू दर्शन पर उनके सबसे छोटे धर्मशास्त्रों में से एक ब्रह्मसूत्र भी लिखा। वास्तव में महाभारत को अक्सर 5वां वेद कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गौरवशाली खंड श्रीमद् भगवद गीता है, जो युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाई गई शिक्षा है। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास नाम वास्तविक नाम के बजाय एक शीर्षक है, एक पदवी है, क्योंकि कृष्ण द्वैपायन ने 4 वेदों को संकलित किया था। महर्षि वेद व्यास को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे द्वैपायन। वेदव्यास का जन्म यमुना के द्वीप में हुआ था, इस कारण इन्हें द्वैपायन कहा जाता है। कृष्ण द्वैपायन, इनका वर्ण कृष्ण रूपी श्याम था, अतएव वे कृष्ण द्वैपायन नाम से प्रख्यात है। बादरायन, बद्रीवन में रहने के कारण वे बादरायन भी कहे जाते हैं। पाराशर्य, ऋषि पराशर के पुत्र होने के कारण इन्हें पाराशर्य कहा जाता है। वेदव्यास, मनुष्यों की आयु और शक्ति को अत्यंत क्षीण होते देखकर वेदों का व्यास किया, विस्तार किया, अर्थात वेदों को 4 भागों में व्यवस्थित किया। इसीलिए वे वेद व्यास नाम से प्रसिद्ध हुए। पौराणिक महाकाव्य युग की महान विभूति महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा जैसे अद्वितीय साहित्य दर्शन के प्रणेता और अद्वैतवाद के संस्थापक महर्षि वेदव्यास का विवाह आरुणि से हुआ था। पत्नी आरुणि से उत्पन्न इनके एक पुत्र थे, महान बाल योगी शुकदेव। महर्षि वेद व्यास प्रत्येक द्वापर युग में विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने ही 18 पुराणों की रचना की। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेदव्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेदव्यास हुए। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनजन्य, कृष्ण द्वैपायन आदि 28 वेदव्यास हुए। इस प्रकार 28 बार वेदों का विस्तार या विभाजन किया गया। महर्षि वेद व्यास ने वेदों के मूल संस्करण को 4 भागों में विभाजित किया था, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सके। महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों के 4 विभाजित भागों को संकलित किया और उन संकलित भागों का अलग अलग नाम इस प्रकार रखा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने ब्रह्मा की प्रेरणा से अपने 4 शिष्यों को चारों वेद पढ़ाए। मुनि पैल को ऋग्वेद पढ़ाया, वैशंपायन को यजुर्वेद पढ़ाया, जैमिनी को सामवेद पढ़ाया तथा सुमंतु मुनि को अथर्ववेद पढ़ाया। वेदों में निहित ज्ञान के अत्यंत गूढ़ तथा शुष्क होने के कारण महर्षि वेद व्यास ने 5वें वेद के रूप में 18 पुराणों की रचना की, जिनमें वेदों के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया है। सभी 18 पुराणों को उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को पढ़ाया। महर्षि वेद व्यास जी के शिष्यों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उन वेदों की अनेक शाखाएं और उप शाखाएं बना दी। महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों की सृष्टि की। उन पुराणों के नाम और उद्देश्य इस प्रकार है। पहला पुराण है ब्रह्मा पुराण। ब्रह्मा पुराण सबसे प्राचीन है। इस पुराण में 246 अध्याय
तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण तथा रामायण और कृष्णावतार की कथाएं भी संकलित है। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है, जिनके नाम सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तर खंड, भूमि खंड तथा पाताल खंड है। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। तीसरा पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में 6 अंश तथा 23,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव तथा कृष्णावतार की कथाएं संकलित है। चौथा पुराण है शिव पुराण। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है तथा यह 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। पांचवा पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक है तथा 12 स्कंद है। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। छठा पुराण है नारद पुराण। नारद पुराण में 25,000 श्लोक है तथा इसके 2 भाग हैं। इस ग्रंथ में सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु पश्चात के क्रम आदि के विधान है। 7वां पुराण है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 383 अध्याय तथा 15,000 श्लोक हैं। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञानकोश कहते हैं। 8वां पुराण है मत्स्य पुराण। इस पुराण में 290 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। 9वां पुराण है ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्माविवर्ता पुराण में 18,000 श्लोक तथा 218 अध्याय है। इस ग्रंथ में ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती तथा कृष्ण की महानता को दर्शाया गया है तथा उनसे जुड़ी कथाएं संकलित है। इस पुराण में आयुर्वेद संबंधी ज्ञान भी संकलित है। 10वां पुराण है वराह पुराण। वराह पुराण में 217 स्कंद तथा 10,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में वराह अवतार की कथा के अतिरिक्त भागवत गीता महामात्या का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। 11वां पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण सबसे विशाल पुराण है तथा इस पुराण में 81,000 श्लोक और 6 खंड है। स्कंद पुराण में प्राचीन भारत का भूगोलिक वर्णन है। 12वां पुराण है मार्कंडेय पुराण। अन्य पुराणों की अपेक्षा यह छोटा पुराण है। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक तथा 137 अध्याय है। 13वां पुराण है वामन पुराण। वामन पुराण में 95 अध्याय तथा 10,000 श्लोक तथा 2 खंड है। इस पुराण का केवल प्रथम खंड ही उपलब्ध है। इस पुराण में वामन अवतार की कथा विस्तार से कही गई है। 14वां पुराण है कर्मा पुराण। कर्मा पुराण में 18,000 श्लोक तथा 4 खंड है। इस पुराण में चारों वेदों का सार संक्षिप्त रूप में दिया गया है। 15वां पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय तथा 18,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। 16वां पुराण है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक तथा पूर्व, मध्य और उत्तर 3 भाग है। मान्यता है कि अध्यात्म रामायण पहले ब्रह्मांड पुराण का ही एक अंश था, जो अभी एक पृथक ग्रंथ है। 17वां पुराण है लिंग पुराण। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक और 163 अध्याय है। सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलिक काल में
युग, कल्प आदि की तालिका का वर्णन है। राजा अम्बरीश की कथा भी इसी पुराण में लिखित है। इस ग्रंथ में अघोर मंत्रों तथा अघोर विद्या के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। 18वां पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में 129 अध्याय तथा 28,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में सूर्य का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक विधानों आदि कई विषयों पर वार्तालाप है। आशा करता हूँ कि अब तक मैंने महर्षि वेद व्यास जी के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं को सहजतापूर्वक बताने की कोशिश की है। उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी बातें हो सकती हैं, जो मैंने उनके इस जीवनी में शामिल नहीं कर पाया हूँ। अगर कोई ऐसी पहलू हमसे छूट गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। प्रिय साथियों, इस तरह यह कहानी यहीं समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको यह कहानी कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही अपनी राय भी दे, जिससे हमें इस दिशा में मार्गदर्शन मिले। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। और अंत में एक आग्रह है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।